सोचिए, अगर आपकी प्रार्थनाएं सिर्फ शब्द न रहकर ऐसी सामर्थ्य से भर जाए कि हालात बदलने लगें, अंदर की टूटन भरने लगे और जहां आप खड़े हों वहां परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होने लगे, तो आपका जीवन कैसा होगा? ये कोई दूर की बात नहीं है। ये वही जीवन है जिसके लिए आपको बुलाया गया है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इस सच्चाई को जीते हैं और कुछ इसे कभी समझ ही नहीं पाते। अब सवाल सीधा है, आप किस तरफ खड़े हैं? जय मसीह की प्यारे विश्वासियों, स्वागत है आपका अपना फेसबुक हिंदी समरी चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं क्रिश्चियन किताबों की आत्मिक हिंदी समरी। आज हम समरी सुनने वाले हैं मिस्ट्रीज ऑफ द अनॉइंटिंग बाय बेनी हिन, उनके बुक के बारे में। पार्ट 1, अभिषेक क्या है और क्यों जरूरी है। अगर आज से आपकी प्रार्थनाओं में वो ताकत आ जाए जो सिर्फ शब्द न रहकर सच में बदलाव लाए, जहां अंदर का सूखापन फिर से जी उठे और परमेश्वर की मौजूदगी सिर्फ सुनी नहीं बल्कि महसूस की जाने लगे, तो जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी अभी है। फर्क सिर्फ एक चीज का है, अभिषेक। लेखक बेनी हिन इस बात पर जोर देते हैं कि बहुत से विश्वासियों की समस्या ये नहीं है कि वो परमेश्वर को नहीं जानते, बल्कि ये है कि वो उसकी जीती जागती सच्ची मौजूदगी में नहीं जी रहे। वो सब कुछ करते हैं, प्रार्थना, सेवा, आराधना, लेकिन फिर भी अंदर एक खालीपन बना रहता है। ये खालीपन इस बात का इशारा है कि लाइफ में किसी बहुत जरूरी चीज की कमी है। अभिषेक को सही तरह समझना यहीं से शुरू होता है, क्योंकि ये कोई फीलिंग नहीं है और न ही सिर्फ एक अच्छा एहसास है। ये पवित्र आत्मा की वो काम करने वाली मौजूदगी है जो इंसान की जिंदगी को अंदर से बदल देती है और उसके हर काम को असरदार बनाती है। जब ये लाइफ में एक्टिव होता है, तब वही साधारण प्रार्थना भी दावी ताकत से भर जाती है और वही साधारण सेवा भी गहरे असर के साथ फल देने लगती है। लेखक बेनी हिन ये साफ करते हैं कि अभिषेक के बिना मसीही जीवन बाहर से चलता हुआ दिख सकता है, लेकिन अंदर से वो जिंदा नहीं होता। इसी सच्चाई को समझाने के लिए इसे ऐसे देखिए, अभिषेक को आप एक दिल की धड़कन, हार्ट बीट की तरह समझिए, जो रुक जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। जिस तरह शरीर में दिल की धड़कन ही जान को बनाए रखती है, उसी तरह अभिषेक ही आत्मिक जीवन को जिंदा रखता है। अगर ये नहीं है तो बाकी सब काम सिर्फ बाहरी तौर पर चलते रहते हैं, लेकिन उनमें जान नहीं होती। यही वजह है कि कई लोग प्रार्थना करते हैं फिर भी कोई बदलाव नहीं देखते, क्योंकि लाइफ का असली जरिया एक्टिव नहीं है। लेखक बेनी हिन हमें यीशु की जिंदगी की तरफ ले जाते हैं ताकि ये बात सिर्फ एक ख्याल न रह जाए बल्कि साफ सच बन जाए। यहीं पर परमेश्वर का वचन हमें यह दिखाता है। प्रेरितों के काम 10:38 कहता है कि परमेश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषिक्त किया और फिर वो भलाई करते और शैतान के सताए हुओं को चंगा करते थे। यह हमें दिखाता है कि उनके काम के असरदार होने की वजह सिर्फ उनका ज्ञान या शब्द नहीं थे, बल्कि वो अभिषेक था जो उनके ऊपर था, और उसी अभिषेक ने उनके हर काम का परिणाम दिया। अब इस समझ को अपनी जिंदगी में देखें तो एक सच सामने आता है कि सिर्फ कोशिश काफी नहीं है। एक किसान खेत में बीज बोता है, जमीन तैयार करता है, मेहनत करता है, लेकिन अगर बारिश ही ना हो तो फसल नहीं उगती। उसी तरह एक विश्वासी सब कुछ कर सकता है, प्रार्थना, उपवास, सेवा, लेकिन अगर अभिषेक नहीं है तो वो आत्मिक बारिश नहीं आती जो लाइफ को फलदायी बनाती है। यही वजह है कि बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में वो रिजल्ट दिखाई नहीं देता जिसकी वो उम्मीद करते हैं। लेखक बेनी हिन इसी जगह पर हमें एक और गहरी बात बताते हैं कि परमेश्वर का काम सिर्फ हमारी कोशिश से नहीं चलता, बल्कि उसकी मौजूदगी और सामर्थ्य से चलता है। जब तक अभिषेक एक्टिव नहीं होता तब तक काम सिर्फ काम ही रहता है, लेकिन जब अभिषेक आता है तब वही काम परमेश्वर के मकसद को पूरा करने लगता है। यहीं पर वचन हमें और साफ रास्ता दिखाता है। लूका 4:18 में यीशु कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे अभिषिक्त किया है। और इसके बाद ही वो अपने काम और मकसद के बारे में बताते हैं। यह आदेश बहुत जरूरी है क्योंकि यह दिखाता है कि पहले अभिषेक आता है, फिर सेवा शुरू होती है।
पहले परमेश्वर की मौजूदगी एक्टिव होती है, फिर उसके नतीजे दिखाई देते हैं। लेखक बेनी हिन हमें यहीं रोक कर सोचने के लिए कहते हैं कि क्या हम सिर्फ अपने ताकत के साथ काम कर रहे हैं या उस बल और सामर्थ्य के साथ काम कर रहे हैं जो परमेश्वर देता है। क्योंकि अगर अभिषेक ही वो चीज है जो लाइफ को जिंदा बनाती है, सेवा को असरदार बनाती है और परमेश्वर की मौजूदगी को दिखाती है, तो ये कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, बल्कि मसीही जीवन का सेंटर है। अब यह सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि क्या हमारी लाइफ सिर्फ कामों से भरी हुई है या उसमें सच में परमेश्वर की शक्ति काम कर रही है। पार्ट 2, अभिषेक के स्तर। अब जब यह समझ आ गया कि अभिषेक लाइफ के लिए कितना जरूरी है, तो लेखक बेनी हिन हमें एक और गहरी सच्चाई की तरफ ले जाते हैं कि अभिषेक एक जैसा नहीं होता, बल्कि इसमें लेवल्स होते हैं। बहुत से लोग यहीं रुक जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि एक बार अभिषेक महसूस हो गया तो अब सब कुछ पूरा हो गया। लेकिन हकीकत यह है कि अभिषेक एक सफर है जिसमें लगातार आगे बढ़ना पड़ता है। आत्मिक लाइफ में ठहराव अक्सर इसी वजह से आता है क्योंकि इंसान ये पहचान ही नहीं पाता कि उसे आगे बढ़ना है। वो उसी अनुभव में रह जाता है जहां से उसकी शुरुआत हुई थी, जबकि परमेश्वर उसे और गहराई में ले जाना चाहता है। लेखक बेनी हिन इस बात को साफ करते हैं कि अभिषेक का मकसद सिर्फ शुरुआत करना नहीं है, बल्कि उसमें बढ़ते जाना है, क्योंकि हर लेवल के साथ परमेश्वर का काम और भी साफ होता जाता है। इसे एक आसान तरीके से समझें। एक बच्चा धीरे धीरे चलना सीखता है, फिर दौड़ता है। वो एक ही दिन में सब कुछ नहीं सीखता। पहले वो गिरता है, फिर बैलेंस बनाना सीखता है, फिर उसके कदम मजबूत होते हैं और धीरे धीरे वो चलने फिरने दौड़ने लगता है। ठीक इसी तरह अभिषेक भी लाइफ में धीरे धीरे बढ़ता है। शुरुआत में इंसान सिर्फ अपने अंदर बदलाव महसूस करता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, वही अभिषेक उसके बाहर की लाइफ में भी असर दिखाने लगता है। लेखक बेनी हिन अभिषेक के इस बढ़ाव को अलग अलग लेवल्स में समझाते हैं। पहला लेवल वो है जहां अभिषेक इंसान के अंदर काम करता है। ये उसके दिल को छूता है, उसकी लाइफ को साफ करता है और उसे परमेश्वर के करीब लाता है। इस लेवल पर फोकस बाहर नहीं, बल्कि अंदर होता है। ये वो समय है जहां इंसान खुद बदल रहा होता है और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना अंदर से बदले कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। यहीं पर परमेश्वर का वचन हमें इस शुरुआत की एक झलक देता है। पहला शमूएल 16:13 में लिखा है कि जब शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया, तब से यहोवा की आत्मा उस पर सामर्थ के साथ उतरी। यह सिर्फ एक पल नहीं था, बल्कि एक प्रोसेस की शुरुआत थी जिसने दाऊद को आगे के लेवल्स के लिए तैयार किया। इसका मतलब यह है कि अभिषेक सिर्फ एक अनुभव नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। जैसे जैसे इंसान इस लेवल में जम जाता है, वो अगले लेवल की तरफ बढ़ता है, जहां अभिषेक सिर्फ उसके अंदर नहीं रहता, बल्कि उसकी सेवा में दिखने लगता है। यहां वो सिर्फ अपनी लाइफ में बदलाव नहीं देखता, बल्कि दूसरों की लाइफ में भी असर डालने लगता है। उसकी प्रार्थनाएं असर करने लगती हैं। उसकी मौजूदगी में लोग परमेश्वर को महसूस करने लगते हैं और उसकी सेवा सिर्फ शब्दों तक नहीं रहती। लेकिन लेखक बेनी हिन यहां एक जरूरी बात बताते हैं कि यह सब अपने आप नहीं होता, बल्कि इसके लिए लगातार परमेश्वर के साथ जुड़े रहना पड़ता है। अगर इंसान इस प्रोसेस को समझे बिना आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो वो अभिषेक की गहराई को खो सकता है। फिर आता है अगला लेवल, जहां अभिषेक इंसान को आत्मिक अधिकार में ले जाता है। यहां हालात उसे कंट्रोल नहीं करते, बल्कि वो परमेश्वर की सामर्थ से हालात को बदलता है। लेकिन यह लेवल सिर्फ उन्हीं के लिए है जो पहले के लेवल्स में वफादार रहे हैं। यहीं पर वचन हमें एक और रास्ता दिखाता है। निर्गमन 30:30 में परमेश्वर कहता है कि हारून और उसके बेटों का अभिषेक किया जाए ताकि वो उसकी सेवा कर सके। ये दिखाता है कि अभिषेक सिर्फ अनुभव के लिए नहीं था, बल्कि एक मकसद और जिम्मेदारी के लिए था। हर लेवल के साथ परमेश्वर इंसान को एक नई भूमिका और गहराई देता है। लेखक बेनी हिन हमें यहां रुक कर सोचने के लिए कहते हैं कि क्या हम अभी भी उसी लेवल पर हैं जहां हमने शुरुआत की थी, या हम सच में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभिषेक एक जगह नहीं रहता,
ये या तो बढ़ता है या फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। और यही वो जगह है जहां आत्मिक लाइफ की दिशा तय होती है। पार्ट 3, पवित्र आत्मा और अभिषेक का संबंध। अब लेखक बेनी हिन हमें अभिषेक की समझ को और भी गहराई में ले जाते हैं, क्योंकि यहां एक बहुत जरूरी सच्चाई सामने आती है। अभिषेक और पवित्र आत्मा अलग नहीं है। बहुत बार लोग अभिषेक को सिर्फ एक अनुभव समझते हैं या कोई ऐसी शक्ति जो कभी आती है और कभी चली जाती है। लेकिन लेखक बेनी हिन इस भ्रम को तोड़ते हैं और बताते हैं कि अभिषेक असल में पवित्र आत्मा की काम करने वाली मौजूदगी है। इसका मतलब यह है कि जहां पवित्र आत्मा एक्टिव है वहीं अभिषेक दिखाई देता है। यहीं पर समझ बदलनी जरूरी है, क्योंकि अगर कोई इंसान सिर्फ अनुभव के पीछे भागता है तो वो टिका नहीं रह पाएगा। लेकिन जब वो ये समझ लेता है कि अभिषेक पवित्र आत्मा के साथ एक जीवित रिश्ते का नतीजा है, तब उसका पूरा फोकस बदल जाता है। अब वो सिर्फ किसी फीलिंग को ढूंढने की कोशिश नहीं करता, बल्कि परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को गहरा करने लगता है। इसे ऐसे समझिए जैसे परफ्यूम की हल्की खुशबू पूरे कमरे का माहौल बदल देती है। खुशबू दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी होने की मौजूदगी हर जगह महसूस होती है। ठीक उसी तरह पवित्र आत्मा की मौजूदगी भी हमेशा दिखाई नहीं देती, लेकिन जब वो एक्टिव होता है तो उसका असर लाइफ के हर हिस्से में महसूस होने लगता है। अभिषेक उसी असर का सामने आया हुआ रूप है। लेखक बेनी हिन यहां ये बात साफ करते हैं कि पवित्र आत्मा सिर्फ हमारे पास आने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे अंदर रहने के लिए है। ये कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है जो कभी कभी महसूस होती है, बल्कि ये एक हमेशा रहने वाली मौजूदगी है जिसे पहचानना और उसके साथ चलना सीखना होता है। जब ये समझ आती है तो इंसान की आत्मिक लाइफ बाहरी अनुभवों पर टिकी नहीं रहती, बल्कि अंदर से मजबूत हो जाती है। यहीं पर परमेश्वर का वचन हमें यह सच्चाई समझाता है। पहला यूहन्ना 2:27 कहता है कि तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। इसका मतलब यह है कि अभिषेक कोई थोड़े समय का अनुभव नहीं है, बल्कि एक लगातार रहने वाली हकीकत है। यह हमें रास्ता दिखाता है, सिखाता है और सही दिशा में चलने में मदद करता है। लेखक बेनी हिन इस बात पर जोर देते हैं कि बहुत से लोग इस मजबूती को नहीं समझते, इसलिए वो बार बार वही अनुभव पाने की कोशिश करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि जब तक कुछ महसूस ना हो तब तक अभिषेक नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि अभिषेक हमेशा एक्टिव हो सकता है, भले ही हम उसे महसूस करें या ना करें। ये इमोशन पर नहीं, बल्कि रिश्ते पर टिका है। जब इंसान इस सच्चाई को समझ लेता है तो उसका ध्यान बदल जाता है। अब वो परमेश्वर की मौजूदगी को बनाए रखने पर ध्यान देता है, न कि सिर्फ किसी खास अनुभव को पाने पर। यही वो जगह है जहां आत्मिक समझदारी शुरू होती है। यहीं पर वचन हमें और गहराई से रास्ता दिखाता है। दूसरा कुरिन्थियों 1:21-22 हमें बताता है कि परमेश्वर ही है जो आप लोगों के साथ हमें मसीह में मजबूत करते हैं। परमेश्वर ने हम पर अपनी मोहर छाप लगाकर बयाने के रूप में अपना आत्मा हमारे हृदयों में रखकर हमारा अभिषेक किया है। इसका मतलब यह है कि अभिषेक कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें बाहर से ढूंढना है, बल्कि ये पहले से ही हमारे अंदर रखी गई है। लेखक बेनी हिन हमें यहां रुककर सोचने के लिए कहते हैं कि क्या हम पवित्र आत्मा के साथ उस गहरे रिश्ते में चल रहे हैं जहां अभिषेक अपने आप दिखने लगता है, या हम अभी भी सिर्फ अनुभवों के पीछे भाग रहे हैं। क्योंकि जब यह समझ आ जाती है कि अभिषेक पवित्र आत्मा के साथ रिश्ते का नतीजा है, तब आत्मिक लाइफ में मजबूती, गहराई और असली ताकत आना शुरू हो जाती है। पार्ट 4 अभिषेक कैसे पाए। अब लेखक बेनी हिन हमें एक बहुत जरूरी और प्रैक्टिकल सच्चाई की तरफ ले जाते हैं। अभिषेक अपने आप नहीं आता, उसे खोजा जाता है और सही तरीके से पाया जाता है। बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि अगर परमेश्वर चाहेगा तो वो खुद ही सब कुछ कर देगा। लेकिन यहां लेखक बेनी हिन
इस सोच को बदलते हैं और बताते हैं कि अभिषेक एक ऐसे रिश्ते का नतीजा है जिसमें इंसान अपनी पूरी सच्ची इच्छा से परमेश्वर की ओर बढ़ता है। यही वो जगह है जहां आत्मिक लाइफ सीरियस हो जाती है, क्योंकि यहां सिर्फ चाहत काफी नहीं होती बल्कि फैसला लेना पड़ता है। बहुत से लोग परमेश्वर को चाहते हैं लेकिन उतना नहीं चाहते कि उसके लिए अपनी लाइफ में बदलाव लाए। लेखक बेनी हिन इस बात को साफ करते हैं कि अभिषेक पाने के लिए इंसान को परमेश्वर की मौजूदगी को सबसे पहले रखना होता है, न कि सिर्फ जरूरत के वक्त उसे याद करना। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई इंसान जॉब ढूंढ रहा है लेकिन सही रास्ता न होने से बार बार रिजेक्ट हो जाता है। वो मेहनत तो कर रहा है, कोशिश भी कर रहा है, लेकिन क्योंकि उसे सही दिशा नहीं मिल रही इसलिए उसकी कोशिश सही नतीजे तक नहीं पहुंच पा रही। उसी तरह बहुत से विश्वासियों के साथ सेम ऐसा ही होता है। वो प्रार्थना करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि उनका फोकस परमेश्वर के साथ गहरे रिश्ते पर नहीं है इसलिए वो उस अभिषेक को महसूस नहीं कर पाते जो उनकी लाइफ को बदल सकता है। लेखक बेनी हिन यहां हमें यह समझाते हैं कि अभिषेक पाने की शुरुआत परमेश्वर को खोजने से होती है, लेकिन यह सिर्फ एक दिखावे की खोज नहीं है। यह पूरे मन से, पूरे समर्पण के साथ होने वाली खोज है। जब तक इंसान अपने अंदर से यह फैसला नहीं लेता कि वो परमेश्वर को हर चीज से ऊपर रखेगा, तब तक वो उस गहराई तक नहीं पहुंच पाएगा जहां अभिषेक दिखाई देता है। यहीं पर परमेश्वर का वचन हमें एक सीधी दिशा देता है। यिर्मयाह 29:13 कहता है, जब तुम मुझे पूरे मन से ढूंढोगे तब तुम मुझे पालोगे। यह सिर्फ एक वादा नहीं है बल्कि एक शर्त भी है। आधे मन से खोजने पर पूरी मौजूदगी नहीं मिलती। अभिषेक वहीं दिखता है जहां खोज सच्ची और पूरी होती है। लेखक बेनी हिन इस बात को और गहराई से समझाते हैं कि बहुत बार लोग परमेश्वर को चाहते तो हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ में कुछ चीजों को छोड़ना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि अभिषेक आए, लेकिन बिना बदलाव के। लेकिन सच्चाई ये है कि अभिषेक एक पवित्र माहौल में ही ठहरता है। अगर लाइफ में ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर की मौजूदगी के खिलाफ हैं, तो वो गहराई कभी नहीं बन पाएगी। इसलिए अभिषेक सिर्फ पाने की चीज नहीं है, बल्कि अपनी लाइफ को उस हालत में लाने का प्रोसेस है जहां परमेश्वर की मौजूदगी आसानी से ठहर सके। यह सिर्फ बाहरी कामों से नहीं, बल्कि अंदर की हालत से जुड़ा हुआ है। जब इंसान अपने दिल को परमेश्वर के सामने छोटा करता है, जब वो अपने आप को उसके नीचे करता है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। यहीं पर वचन हमें एक और गहरी दिशा देता है। याकूब 4:8 कहता है, परमेश्वर के करीब आओ तो वो भी तुम्हारे करीब आएगा। इसका मतलब यह है कि शुरुआत हमें करनी होती है। परमेश्वर हमेशा तैयार है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सच में उसके पास आना चाहते हैं। लेखक बेनी हिन हमें यहां एक जरूरी फैसले के सामने खड़ा करते हैं। क्या हम सिर्फ नतीजा चाहते हैं, या हम उस रिश्ते को बनाना चाहते हैं जिससे नतीजा आता है? क्योंकि अभिषेक कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। ये एक लगातार खोज, समर्पण और रिश्ते का नतीजा है। अब यहां रुककर खुद से पूछना जरूरी है, क्या हम सच में परमेश्वर को पूरे मन से खोज रहे हैं, या हम सिर्फ जरूरत के वक्त उसे याद कर रहे हैं? क्योंकि वही फैसला तय करेगा कि अभिषेक हमारी लाइफ में सिर्फ एक विचार रहेगा या एक असली अनुभव बन जाएगा। अगर हमारी बुक समरी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्क्रीन पर दिए गए बार कोड को स्कैन करके आप हमें यूपीआई के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल का मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको मिलेंगी बुक्स की प्रीमियम कंटेंट। ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपनी सीखने की यात्रा को बेहतर बनाएं। चलिए अब समरी के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 5, अभिषेक को बनाए रखना। अब बेनी हिन हमें एक बहुत ही नाजुक और जरूरी सच्चाई की तरफ ले जाते हैं। अभिषेक पाना एक बात है, लेकिन उसे बनाए रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। बहुत से लोग एक समय पर परमेश्वर की मौजूदगी को गहराई से महसूस करते हैं, लेकिन समय के साथ वही गहराई कम होने लगती है। यहां प्रॉब्लम यह नहीं होती कि परमेश्वर दूर चला गया, बल्कि
ये होती है कि इंसान ने उस रिश्ते को बनाए नहीं रखा। अभिषेक कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार मिले और हमेशा अपने आप बनी रहे। ये एक जिंदा रिश्ते की तरह है जिसे लगातार ध्यान, संवेदनशीलता और समर्पण की जरूरत होती है। लेखक बेनी हिन इस बात को साफ करते हैं कि अगर इंसान चौकन्ना नहीं रहता तो धीरे धीरे वो उस मौजूदगी को हल्के में लेने लगता है और वहीं से गिरावट शुरू होती है। इसे ऐसे समझिए जैसे रिलेशनशिप में बातचीत ना हो तो दूरी आ जाती है। शुरुआत में सब कुछ सही और गहरा जुड़ा हुआ होता है, लेकिन अगर बातचीत कम हो जाए, ध्यान देना बंद हो जाए तो धीरे धीरे दूरी बढ़ने लगती है। कोई एक बड़ा कारण नहीं होता, बल्कि छोटी छोटे इग्नोरेंस मिलकर उस रिश्ते को कमजोर कर देते हैं। ठीक यही बात अभिषेक के साथ भी होती है। लेखक बेनी हिन बताते हैं कि अभिषेक को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी चीज है पवित्र आत्मा के लिए संवेदनशील रहना। जब इंसान अपनी लाइफ में उन बातों को आने देता है जो परमेश्वर की मौजूदगी के खिलाफ हैं, तब वो धीरे धीरे उस गहराई को खोने लगता है। यह अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे होता है। यहीं पर परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है। इफिसियों 4:30 कहता है कि पवित्र आत्मा को दुखी न करो। इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा हमारी लाइफ में एक्टिव है, लेकिन वो हमारी हर बात से प्रभावित होता है। जब हम ऐसी चीजों को अपनाते हैं जो उसके स्वभाव के खिलाफ हैं, तो हम उसके साथ अपने रिश्ते को कमजोर कर देते हैं। लेखक बेनी हिन इस बात पर जोर देते हैं कि अभिषेक को बनाए रखना सिर्फ बड़े फैसलों का सवाल नहीं है, बल्कि ये रोज के काम की छोटी छोटी बातों में दिखाई देता है। हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, किस तरह रिएक्ट करते हैं, ये सब उस रिश्ते पर असर डालता है। अगर इन बातों में लापरवाही आती है तो धीरे धीरे वो गहराई कम होने लगती है। बहुत बार लोग ये महसूस करते हैं कि पहले जैसी मौजूदगी अब नहीं रही, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि क्यों। लेखक बेनी हिन हमें ये देखने में मदद करते हैं कि वजह अक्सर बाहर नहीं, बल्कि अंदर होती है। कहीं ना कहीं वो सेंसिटिविटी कम हो गई होती है, वो भूख कम हो गई होती है, और वही चीज अभिषेक को कमजोर कर देती है। यहीं पर वचन हमें एक और साफ दिशा देता है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 कहता है कि आत्मा को न बुझाओ। इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा की आग हमारे अंदर जल रही है, लेकिन हमारे फैसले और लाइफस्टाइल उसे या तो बढ़ा सकते हैं या बुझा सकते हैं। यह हमारे ऊपर है कि हम उस आग को बनाए रखते हैं या उसे धीरे धीरे खत्म होने देते हैं। लेखक बेनी हिन हमें यहां एक जरूरी सच्चाई के सामने खड़ा करते हैं कि अभिषेक को बनाए रखना एक सोच समझकर लिया गया फैसला है। यह अपने आप नहीं होता। इसके लिए इंसान को अलर्ट रहना पड़ता है, अपनी लाइफ को लगातार चेक करना पड़ता है और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को सबसे ऊपर रखना पड़ता है। अब यहां रुककर सोचिए, क्या आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ अभी भी उतना ही जिंदा और गहरा है, या कहीं बातचीत कम हो गई है? क्योंकि वही तय करेगा कि अभिषेक आपकी लाइफ में बना रहेगा या धीरे धीरे कम हो जाएगा। पार्ट 6, अभिषेक खोने के कारण। अब यहां एक बहुत सीरियस सच्चाई सामने आती है। अभिषेक सिर्फ पाया ही नहीं जाता, बल्कि उसे खोया भी जा सकता है। यह बात सुनने में थोड़ी कड़क लग सकती है, लेकिन यही हकीकत है। बहुत बार हम ये मान लेते हैं कि अगर हमने एक बार परमेश्वर की मौजूदगी को गहराई से महसूस कर लिया तो वो हमेशा वैसी ही बनी रहेगी। लेकिन आत्मिक लाइफ ऐसी नहीं चलती। इसमें लगातार मेहनत, सावधानी और अलर्ट रहना जरूरी होता है। अभिषेक अचानक नहीं जाता, ये धीरे धीरे कमजोर होता है। ये एक प्रोसेस होती है जहां इंसान छोटी छोटी बातों में समझौता करने लगता है और धीरे धीरे वही चीजें उसकी आत्मिक हालत पर असर डालने लगती हैं। शुरुआत में कुछ खास फर्क नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ रिजल्ट साफ नजर आने लगता है। गहराई कम हो जाती है, संवेदनशीलता घट जाती है और परमेश्वर की मौजूदगी उतनी साफ नहीं रहती। इसे एक आसान लेकिन गहरे उदाहरण से समझें। एक स्टूडेंट टॉपर था, लेकिन भटकाव में पढ़कर फेल हो जाता है। शुरुआत में उसका फोकस क्लियर था, डिसिप्लिन मजबूत था और उसका रास्ता सही था। लेकिन धीरे धीरे जब उसका ध्यान भटकने लगा, उसने अपने फोकस को खो दिया। वही चीज जो उसे आगे बढ़ा रही थी, उसे
दूर हो गया और आखिर में उसका लेवल गिर गया। ठीक इसी तरह आत्मिक लाइफ में भी होता है। जब फोकस परमेश्वर से हटता है तो अभिषेक भी कमजोर होने लगता है। यहीं पर परमेश्वर का वचन हमें एक सच्चाई के सामने खड़ा करता है। पहला शमूएल 16:14 में लिखा है कि यहोवा की आत्मा शाऊल के पास से हट गई। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है, क्योंकि शाऊल कभी अभिषिक्त राजा था, लेकिन उसकी अनाज्ञाकारिता और गलत फैसलों की वजह से उसने वो मौजूदगी खो दी। इसका मतलब यह है कि अभिषेक सिर्फ पाने की बात नहीं है, बल्कि उसे संभाल कर रखने की जिम्मेदारी भी है। आत्मिक गिरावट कभी एक बड़े कदम से शुरू नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे फैसलों से शुरू होती है। जब इंसान पाप को हल्के में लेने लगता है, जब वो अपने अंदर उठने वाले गलत विचारों को इग्नोर करने लगता है, जब वो परमेश्वर की मौजूदगी के लिए उतना संवेदनशील नहीं रहता, तभी से दूरी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे वो भूख कम हो जाती है जो पहले थी, और फिर वही इंसान जो कभी परमेश्वर के करीब था अब दूर महसूस करने लगता है। लेकिन यहां एक जरूरी सच्चाई यह भी है कि ये एंड नहीं है। अगर इंसान इस हालत को पहचान ले तो वो वापस आ सकता है। परमेश्वर सिर्फ ये नहीं देखता कि हम कहां गिर गए, बल्कि ये भी देखता है कि क्या हम वापस लौटना चाहते हैं। यहीं पर वचन हमें एक गहरी उम्मीद देता है। भजन संहिता 51 का 11 में दाऊद प्रार्थना करता है, अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। यह प्रार्थना सिर्फ डर की नहीं थी, बल्कि एक समझ की थी। दाऊद जानता था कि परमेश्वर की मौजूदगी ही उसका सबसे बड़ा सहारा है। उसने गलती की थी, लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर वो लौटेगा तो उसे फिर से वैसा ही बनाया जा सकता है। यहीं पर एक असली सवाल हमारे सामने आता है, क्या हम अपनी आत्मिक लाइफ में उन छोटी छोटी चीजों को पहचान रहे हैं जो हमें धीरे धीरे दूर कर रही हैं, या हम उन्हें अनदेखा कर रहे हैं? क्योंकि अभिषेक खोना एक दिन की बात नहीं है, ये एक गलत दिशा का नतीजा है, और अगर दिशा बदल दी जाए तो अंजाम भी बदल सकता है। पार्ट 7, अभिषेक के साथ जीवन और सेवा। अब यहां पूरा सफर एक बहुत जरूरी सच्चाई पर आकर खड़ा होता है। अभिषेक सिर्फ हमारे खुद के अनुभव के लिए नहीं है, बल्कि दूसरों की लाइफ को छूने के लिए है। शुरुआत में ये अंदर काम करता है, लाइफ को बदलता है, सोच को साफ करता है। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता है, इसका असर बाहर दिखाई देने लगता है। यही वो जगह है जहां मसीह जीवन सिर्फ अंदर तक सिमटा नहीं रहता, बल्कि एक असरदार जीवन बन जाता है। लेखक बेनी हिन इस बात को साफ करते हैं कि अभिषेक का असली मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम कुछ ना कुछ महसूस करें, बल्कि ये है कि परमेश्वर की शक्ति हमारे जरिए काम करे। जब ये लाइफ में एक्टिव होता है तो इंसान की बातों में वजन आता है, उसकी मौजूदगी में फर्क दिखाई देता है, और उसकी लाइफ के जरिए परमेश्वर की सच्चाई दिखने लगती है। ये कोई बनावटी चीज नहीं होती, बल्कि आत्मिक तौर पर होने वाला असर होता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक इन्फ्लुएंसर जिसकी बात लाखों लोगों पर असर डालती है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं बोलता, बल्कि उसकी बातों का नतीजा बहुत सारे लोगों की लाइफ में दिखाई देता है। उसी तरह जब अभिषेक किसी इंसान की लाइफ में सही तरह से काम करता है तो उसका असर सिमटा हुआ नहीं रहता, बल्कि वो दूसरों तक पहुंचने लगता है। उसके शब्द सिर्फ सुनाई नहीं देते, बल्कि असर करते हैं, और उसकी मौजूदगी सिर्फ दिखाई नहीं देती, बल्कि महसूस होती है। यहां एक बहुत जरूरी बदलाव होता है। इंसान अब अपने ऊपर टिका नहीं रहता, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ पर टिकना सीखता है। यही वो जगह है जहां सेवा में असली ताकत आती है, क्योंकि जब तक इंसान अपने दम पर काम करता है तब तक नतीजे कम रहते हैं। लेकिन जब वो अभिषेक के साथ चलता है तब नतीजे बदलने लगते हैं। यहीं पर परमेश्वर का वचन हमें एक साफ रास्ता दिखाता है। जकरयाह 4:6 कहता है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यह हमें याद दिलाता है कि असली असर हमारी कोशिश से नहीं, बल्कि परमेश्वर की आत्मा से आता है। जब यह सच्चाई लाइफ में उतरती है तब इंसान का फोकस बदल जाता है। वो मेहनत तो करता है, लेकिन भरोसा परमेश्वर की सामर्थ पर रखता है। लेखक बेनी हिन यहां ये दिखाते हैं कि जैसे जैसे इंसान इस तरह चलना सीखता है,
उसकी लाइफ एक जरिया बन जाती है। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, बल्कि उसके जरिए दूसरों की लाइफ में भी बदलाव आने लगता है। लोग सिर्फ उसके शब्द नहीं सुनते, बल्कि उसकी लाइफ में परमेश्वर की छाप को देखने लगते हैं। धीरे धीरे ये असर और भी साफ होता जाता है। जहां पहले सिर्फ कोशिश थी, अब वहां नतीजे दिखाई देते हैं। जहां पहले सिर्फ शब्द थे, अब वहां लाइफ बदलने लगती है। यही वो फर्क है जो अभिषेक लाता है। ये सिर्फ काम नहीं देता, बल्कि असर देता है। यहीं पर वचन हमें और गहराई से समझाता है। यूहन्ना 7:38 में कहा गया है कि जो विश्वास करता है, उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बहेंगी। ये एक बहुत गहरी तस्वीर है, क्योंकि ये दिखाती है कि अभिषेक रुकता नहीं है, बल्कि बहता है। ये दूसरों तक पहुंचता है, उन्हें छूता है और उनकी लाइफ में भी बदलाव लाता है। लेखक बेनी हिन इस आखिरी पॉइंट पर हमें यह सोचने के लिए छोड़ते हैं कि क्या हमारी लाइफ सिर्फ हम तक सिमटी है, या वो दूसरों की लाइफ को भी छू रही है। क्योंकि जब अभिषेक सही तरह से काम करता है, तो वो छुपा नहीं रहता, उसका असर दिखाई देता है, महसूस होता है और लोगों की लाइफ में बदलाव लाता है। अब पूरे समरी का निष्कर्ष। अब इस पूरी समरी को एक साथ देखें तो एक स्पष्ट बदलाव दिखाई देता है। जहां शुरुआत में जीवन केवल प्रयासों, आदतों और धार्मिक गतिविधियों तक सीमित था, वहीं अब समझ आ चुकी है कि असली शक्ति अभिषेक में है। जब यह जीवन में सक्रिय होता है, तो व्यक्ति केवल जानने वाला नहीं रहता, बल्कि अनुभव करने वाला बन जाता है। उसका अंदर बदलता है, उसका संबंध गहरा होता है और उसकी सेवा प्रभावी हो जाती है। अब जीवन केवल जिया नहीं जाता, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति के साथ जिया जाता है। अब यह बात केवल समझने की नहीं है, बल्कि अपने जीवन में देखने की है। सवाल अब यह नहीं है कि यह सच्चाई क्या है, बल्कि यह है कि क्या आप इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए तैयार हैं। इस पूरी टीचिंग से कुछ बहुत सरल लेकिन गहरे कदम सामने आते हैं। पहला, परमेश्वर को आधे मन से नहीं, पूरे मन से खोजना शुरू करें। दूसरा, अपने जीवन को इस तरह रखें कि पवित्र आत्मा उसमें सहज रह सके। तीसरा, अपने संबंध को प्राथमिकता दें, केवल काम या सेवा को नहीं। चौथा, हर दिन जागरूक रहें कि आप उस उपस्थिति के साथ चल रहे हैं या नहीं। अब अंतिम सवाल आपके सामने है, क्या आप केवल जानने वाले रहेंगे, या उस जीवन में कदम रखेंगे जहां वास्तव में परमेश्वर की शक्ति काम करती है? क्योंकि अभिषेक कोई कहानी नहीं है, यह वह जीवन है जिसे जीने का निर्णय लेना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की बुक मिस्ट्रीज ऑफ द अनॉइंटिंग बाय बेनी हिन की समरी यहीं समाप्त होती है। अगर इस वीडियो से आपको आशीष मिली है तो एक लाइक करें। कमेंट में लिखिए, मैं अभिषेक को अपने जीवन में बनाए रखूंगा, या फिर वो गवाही जो आज आपने इस वीडियो से पाई है। साथ ही वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर हफ्ते नई आत्मिक किताब की समरी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप हमें यूपीआई के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे चैनल का मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ, यहीं आपका अपना फेथ बुक हिंदी समरी चैनल पर। जय मसीह की। अगर इस समरी से आपको कुछ सीखने समझने को मिला है, तो यहीं मत रुकिए, बाईं ओर दिए गए वीडियो को देखें, जहां और भी गहरी बातें आपका इंतजार कर रही हैं। दाईं ओर की प्लेलिस्ट जरूर देखें, क्योंकि उसमें वह सीख है जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है।